आइए, आपका स्वागत है आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्या, एरोमेटिक वाला सेगमेंट कर लिया था हमने। क्या क्या पढ़ा था, चलो बताओ क्या क्या पढ़ा था। एरोमेटिक सेगमेंट में कितने टर्म्स पढ़े थे? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। हालांकि क्वासी एरोमेटिक जो है वो एरोमेटिक में ही कुछ खास कैटेगरी वाले को हम क्वासी एरोमेटिक बोलते थे। याद है आपको? हाँ, इसका होमवर्क भी करना था आपको। होमवर्क भी करना था भाई, मैं मान लेता हूं आपने होमवर्क किया। चलिए तो पहले थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टैंडर्डी में हमने 63 64 तक डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट। पहले होमवर्क होगा और थ्योरी कॉपी का होगा 65 क्वेश्चन। ये इंटरमीडिएट स्टैंडर्डी का चल रहा है, इंटरमीडिएट स्टैंडर्डी का। तो अगर आप 65 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1342, 1342। आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वाले में देखो मेरे भाई प्लस चार्ज है, नीचे OMe लगा हुआ है। फिर से देखो CH2 में प्लस चार्ज है, OMe यहां लगा हुआ है। फिर देखो CH2 में प्लस चार्ज है, OMe यहां लगा हुआ है। और मेरे भाई ये CH2 में प्लस चार्ज। अब आपको OMe ग्रुप का नेचर समझना पड़ेगा। मेरे भाई OMe जो ग्रुप है वो रेजोनेंस भी करता है और इंडक्टिव भी करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, रेजोनेंस यहां से आपको पता है, देने वाला देता है तो किधर देता है? देने वाला देता है तो आर्थोपैरा पे देता है, और लेने वाला लेता है तो भी आर्थोपैरा से लेता है। मैं रेजोनेंस के टर्म्स में बात कर रहा हूं। देने वाला देता है, ये कौन सा इफेक्ट करता है? प्लस R। तो ये यहां यहां और यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। मेरे भाई यहां अगर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा तो प्लस को मजा आ जाएगा, जबकि यहां निशाना जाएगा चूक। निशाना गया चूक, ये देखिए सही है या नहीं? तो यहां पर इसका -I इसे अफेक्ट करेगा, अफेक्ट में डिस्टेबलाइज करेगा। मेरे भाई रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, लेकिन पास में है तो -I भी लगेगा 1, और इसका सॉल्वेशन भी कम होगा 2, तो इससे नुकसान में है। बाकी मेरे भाई क्या आप देख चुके हैं, 1 सबसे आगे क्यों है, 3 उसके बाद क्यों है, 4 यहां क्यों है? ये -I का मारा, इसलिए लास्ट में है बेचारा। बहुत सिंपल, इस तरीके से आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना चाहिए इसका आंसर। चलिए अगर मैं 66 लिखता हूं तो 66 वाला जो है उससे करते हैं। 66 में कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है, वेरी क्लियर। 1 2 3, 1 में -R काम कर रहा है, सेकंड में -I काम कर रहा है। 66 देखें, 66 के फर्स्ट में फिर से NO2 एकदम सही निशाना लगा रहा है, आर्थोपैरा से खींचता है, जबकि बी वाले में निशाना गया चूक, केवल -I से काम चल रहा है, केवल -I से काम कर रहा है। 67, बताना नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा या ऑक्सीजन? बताओ भाई, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? नाइट्रोजन। मेरे भाई कुछ प्रश्न है, 68 का आंसर है 2 अगर ध्यान से देखो तो सेकंड में रेजोनेंस है, सेकंड में रेजोनेंस है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना सकता 5 बॉन्ड, इसलिए 68 में सेकंड में रेजोनेंस है। 69 की बात करें, 69 मेरे भाई आप देख सकते हैं साफ साफ है 1 2 3। क्या है रीजन? क्या है? -I ग्रुप्स एंड डिस्टेंस चेंज। आप देखो उनकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। Cl की देखो डिस्टेंस चेंज हो रही है, और अगले वाले में तो नंबर ही चेंज हो रहे हैं मेरे भाई। और ज्यादा क्या कहा जाए, अगले वाले में नंबर ही चेंज हो रहे हैं। तो सबसे अच्छा 3 2 1 4, 3 में ज्यादा 3 Cl है। तो ये छोटा सा सेगमेंट बचा था, वो हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे याद है एरोमेटिक के क्वेश्चंस थे। एरोमेटिक याद है, एरोमेटिसिटी के अंदर हमने कंपाउंड को पहचानना था। तो आइए मैं आंसर लिख देता हूं, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। पहला वाला नॉन एरोमेटिक है,
क्योंकि आप देखें ऊपर वाला कार्बन sp3 था, sp3 है तो ये कंजुगेटेड नहीं है, ये नॉन कंजुगेटेड है। क्या है मेरे भाई? नॉन कंजुगेटेड, कंजुगेशन नहीं। सेकंड हमने कर लिया, सेकंड एरोमेटिक था, सेकंड एरोमेटिक है, इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। थर्ड वाला एंटी ए, थर्ड वाले को एंटी बुलाओ, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 एन पाई वाला केस है एंटी एरोमेटिक। जहां तक मुझे याद है हमने फोर्थ कर लिया, फोर्थ क्लास में कर लिया था। और ये है एरोमेटिक, स्पेशली लगाना है तो क्वासी एरोमेटिक कर दो। और ये भी क्या था? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक सिस्टम। पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं, लेकिन साइकिल में कितने हैं बोलो? साइकिल में कितने? साइकिल में तो 2 ही हैं, जो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है उसकी वजह से। पांचवा है, पांचवा बोलो, पांचवा नॉन। मेरे ख्याल से नॉन की डेफिनेशन समझ गए हो। 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या हो जाएगा? बेटर होगा आप बोले कि वो है नॉन कंजुगेटेड। ठीक है। 6 को बुलाओ एंटी, एंटी बुलाओ, सारे एंटी बुलाओ। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 7th एरोमेटिक, 7th एरोमेटिक। 7th में मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको बाहर वाली है, पीछे वाले सुन लो, बाहर वाली बॉन्ड को पोलराइज करके ही देखना है, बाहर वाली बॉन्ड को पोलराइज करके ही देखना है। 8th तो हम डिट्टो कॉपी है दोस्त, रिंग के अंदर का सिस्टम तो सेम है, कॉपी कॉपी। और ये कितना है? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक सिस्टम। रिंग के अंदर 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन, सेम विद 8th के साथ भी। 9th क्या है? एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखिए आप। 10th बता दो बस। 10th नॉन, अरे दूर से दिख रहा है, 3 कार्बन sp3 है मेरे भाई, 3 कार्बन, कुछ तो शर्म करो, दूर से दिख रहा है 3 कार्बन sp3 है। चलिए मैं ये हटा रहा हूं, आगे का होमवर्क लेंगे। ये कॉपी का होमवर्क है। चलिए ओके, इसके आगे एरोमेटिक के कुछ और क्वेश्चंस थे, काफी थे, 30-35 के आसपास थे, आज और भी करेंगे। ओके, लुक एट 11th एरोमेटिक ही चल रहा, एरोमेटिक कंटिन्यूड। 11th नॉन, क्योंकि sp3 कार्बन है, उसमें sp3 कार्बन है साइक्लिक सिस्टम में, तो नॉन कंजुगेटेड हो गया। 12, 13, 14, 15 हमने क्लास में कर लिया था। सारे के सारे एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, सारे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सारे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 15th हमने क्लास में किया। 16th के लिए मुंह से निकलेगा एंटी, देखो नाराज मत होना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक डिस्पर्जन है। देखो बाहर वाली बॉन्ड को हम घुमा लेते हैं, पीछे लगे रहा, अच्छा जो बाहर वाली उसे घुमाना है, बिल्कुल पोलराइज कराना है, और उसी को लेकर हमें को आंसर देना है। ये देखो सारे देखो, ठीक है। 17th आप बता दो, मान लो 17th का आंसर आपको लेना है। 17th का आंसर आपको देना है मेरे भाई, चला कह रहा वही तो कह रहा हूं, आपको देना है तो दीजिए। 17 देखो क्वेश्चन देखो, कॉपी में होगा क्वेश्चन। n पर प्लस चार्ज, n पर प्लस चार्ज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे n पर प्लस चार्ज है मेरे भाई, और n पर प्लस चार्ज मतलब समझ में आया? ये देखो सिंगली बॉन्डेड n प्लस चार्ज, अरे sp3 है, नाइट्रोजन sp3 है, इसलिए नॉन एरोमेटिक साइक्लिक सेगमेंट का एक भी एटम sp3, तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। और 18th एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
18th में अगर आप देखें तो ऊपर वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा, लेकिन नीचे वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। ओके, सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको मिले थे पिछली क्लास में, और भी थे तो मैं सारे ले लेता हूं यहाँ पर। 19th, 20th, 21 हालांकि हमने कर लिया था। ये तीनों नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें साइक्लिक सिस्टम में कम से कम एक कार्बन sp3 जरूर है, कम से कम एक कार्बन sp3 जरूर है। और अगर sp3 है तो क्या हो जाता है, वो नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हो गया तो फिर वो ना एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो मेरे भाई आइए 22, 23, 24 हम आगे कर भी चुके हैं, 22 भी कर चुके हैं, 23 एरोमेटिक है। 23 का नाम है पिरिडीन। पिरिडीन इज एग्जैक्टली लाइक बेंजीन। 24, 25, 26, 27, 28 साफ कर चुके हैं हम। अब आया 29। 29 एरोमेटिक है मेरे भाई, 29 एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो आप उसके अंदर 3, 2, 5, 2, 7 सॉरी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 29 के सारे पेरीफेरी के इलेक्ट्रॉन गिनो, 7 पाई बॉन्ड है जिसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। 30th सेम 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 सेम, 30th बिल्कुल सेम है, 31 हो चुका है, 32 हो चुका है। तो वी हैड डन अप टू 32। यहां हम बेंजीन 5 और 6 की रिंग लेकर पॉलीबेंजीनॉइड रिंग भी एग्जांपल में ले चुके हैं, तो हम आज इसके आगे चलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। फर्स्ट आप ये चेक कर लें कि ये वाले होमवर्क क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, जो रूल्स हमने बताए हैं वही लगाने हैं, उन्हीं के थ्रू हो जाएंगे। ओके, तो ये हटा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एरोमेटिक की कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, ये हटा देंगे। ओके, सो लेट्स मूव 32 के बाद और क्वेश्चंस हम करते हैं। लिख लो, लाइक ये 33 है प्लस, लिख लें सब, इसमें पता करना है एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, वही सब करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, लाइक 36, 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन होता है क्वेश्चन को लिखने का, सारे लोग देखें, ये देखिए जैसे ऐसे लिखा जा सकता है कई बार 2+, इसका मतलब क्या हुआ, सारे लोग देखिए कि आपकी 8 की रिंग में 2+, ऐसा भी कभी लिखा हो रिंग के अंदर सर्कल में 2+, 1+, 3+, 4+, कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब है कि प्लस 2 एटम पर है और बाकी एटम में अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल है, ये मतलब है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसका मतलब आसानी से समझ जाएंगे। जो माइनस का प्लस की जगह 2 माइनस होंगे, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, इसमें कोई फाइट वाली बात नहीं। मेरे भाई एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, एनुलीन 10। एक मैंने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, एनुलीन 10। अब आप कहोगे होता क्या है ये तो बताओ, तो मैं आपको एनुलीन N बता देता हूं, मैं आपको एनुलीन N बता देता हूं, आप एनुलीन 10 लगाते हो। मैं लिखूंगा पॉलीसाइक्लिक पॉलीन, साइक्लिक पॉलीइन, ठीक है, विद N कार्बन एटम्स। N कार्बन एटम की साइक्लिक पॉलीइन होगी, कार्बन एटम्स containing N/2 डबल बॉन्ड्स। वैसे यार कॉमन सेंस है, एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में आती है, तो 10 कार्बन होंगे तो 5 ही डबल बॉन्ड आ पाए। N/2 डबल बॉन्ड्स, N कंजुगेशन। तो क्या मेरे भाई आप एनुलीन 10 समझ पाओगे? एनुलीन 10 को चलो मैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी बना रहा हूं, डबल 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 डबल, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन,
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर विचार करेंगे। 2-4 लाइनें भी एक्स्ट्रा छोड़ देना। ऐसे ही मैंने आपको दिया 40th में एनुलिन 10 के बाद मैंने दिया एनुलिन 14। मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, एनुलिन 14 के लिए मैंने 14 कार्बन की रिंग बना और अब मुझे 7 डबल बॉन्ड लगानी है। ये मैंने 7 डबल बॉन्ड लगा। मैंने आपको एक और पॉइंट लिखाया था कि बड़ी साइक्लिक पॉलीइन्स या तो एरोमेटिक होंगी या नॉन एरोमेटिक। एंटी बनने से अच्छा है नॉन बन जाओ, एंटी बनने से अच्छा है नॉन बन जाओ। पहले देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड 14 जो है वो 4n+2 का हक्कल नंबर है, मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर लाने के लिए। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज है इसे एंटी बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका हक्कल नंबर जो है 14 आ रहा है, जो कि इसे एरोमेटिक की कैटेगरी में पटक रहा है। तो मेरे भाई ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होता है, लेकिन एक प्रश्न जेन्युइन है, वो है प्लेनैरिटी को लेकर कि सर इतने बड़े कंपाउंड क्या वाकई प्लेनर होते हैं? मेरे भाई हम इसकी प्लेनैरिटी की ऐसी की तैसी कर जरूर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा डेटा कनेक्टेड रिलेटेड होता है। लुक एट दीज हाइड्रोजन्स, लुक एट दीज हाइड्रोजन्स। ये 4 हाइड्रोजन अंदर की तरफ ही होते हैं। अब आप हो गया ऐसे कि बाहर क्यों नहीं होते? मेरे भाई तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको सिस ट्रांस जैसे टर्म्स को जानने के लिए। सिस ट्रांस जैसे टर्म को जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जंक्शन पर जो डबल बॉन्ड है उसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड अपोजिट है, तो हाइड्रोजन को भी अपोजिट होना पड़ेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड अपोजिट है तो हाइड्रोजन को अपोजिट होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपने कभी जीवन में सुना होगा ट्रांस इसे बोलते हैं और इसे सिस बोलते हैं, क्लियर? तो मेरे भाई इसके कॉर्नर पर बॉन्ड ट्रांस है, देखिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दूसरी अपोजिट है, तो हाइड्रोजन को भी अपोजिट होना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस। तो आइए एक इंटरेस्टिंग डेटा है इट्स काइंड ऑफ, हाइड्रोजन चारों अंदर की तरफ। अब आओ तो मेरे बनाने पे मैंने दूर बना दिया तो मैं कहूंगा रिपल्सन नहीं है, पास बना दिया मैंने कहा बहुत रिपल्सन है। इसलिए समझने का प्रयास करें, इन हाइड्रोजन में एक्चुअली रिपल्सन तो होता है, इन हाइड्रोजन में एक्चुअली रिपल्सन तो होता है। अगर ये रिपल्सन इतना ज्यादा होता है, अच्छा रिपल्सन ज्यादा कैसे? मान लो मेरे भाई यहाँ वॉइड जो है, यहाँ पर बीच में जो जगह है वो जगह कम होती और 4 हाइड्रोजन ये स्फेरिकल वहां रखते कैसे? उस समय कोई हाइड्रोजन ऊपर होता, कोई नीचे होता, कोई लेफ्ट होता, कोई राइट होता, और पूरे मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी कोई ऐसी की तैसी हो जाती। मानते हो मेरे भाई? इस केस में हाइड्रोजन में रिपल्सन तो होता है, लेकिन इस रिपल्सन से ये जो पी ऑर्बिटल्स ये पैरेलल से भी थोड़ा डिस्टॉर्ट होते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग करना बंद नहीं करते। ओवरलैपिंग कुछ ना कुछ होती रहती है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है। कुछ बुक्स में लिखा वीकली एरोमेटिक होता है, ठीक है, अपने को कोई टेंशन नहीं, आप लिख सकते हैं एरोमेटिक। और एक पॉइंट अभी हम पढ़ेंगे, रेजोनेंस एनर्जी विद लो रेजोनेंस एनर्जी। इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा रेजोनेंस अच्छा नहीं हो पाता, बिकॉज इसके पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, दे आर सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड। ओके, अब आपको मैंने एक बात आइडिया दिया, आप उस आइडिया को यूज कर सकते हैं। कैसे? लुक एट 41, एक कंपाउंड देता हूं, देखो सारे कान खोल, डबल 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 डबल, ठीक है। और मेरे भाई आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए मैंने इधर लगा दिया मिथाइल। समझदार के लिए काफी सारा मिथाइल। आप बताओ क्या ये कंपाउंड प्लेनर होगा? जवाब है ना, ना, कभी नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं, नॉन एरोमेटिक। आप पूरा रीजन लिख सकते हैं, व्हाई? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, कहानी लिख लोगे, डैश 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 डैश, बिटवीन इंटरवीनिंग मिथाइल ग्रुप्स, इंटरवीनिंग मिथाइल ग्रुप्स, ये नॉन प्लेनर हो जाता है। पूरा लिख लेना कहानी। ओके, एक काम और कर सकते हैं, हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये जो पेरीफेरी पर हाइड्रोजन लगे हैं,
अगर मैं कोई दो हाइड्रोजन अगल बगल से निकाल दूं, ये हाइड्रोजन निकाल दूं, ये हाइड्रोजन निकाल दूं, सारे सुनना, अगर मैं इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दूं और इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो मेरे भाई हाइड्रोजन निकालने से बताओ यहां पर एक एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली होगी, एक इसकी खाली होगी, और उस वैलेंसी को मिला के मैं बना दूं ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है? एकदम लीनियर, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है मेरे भाई, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो लीनियर होने से क्या होगा? मॉलिक्यूल फैल जाएगा और किसी भी टाइप का रिपल्सन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। लुक एट 42, यहां बुद्धि लगाओ। मैं कंपाउंड बना रहा हूं डी डाइहाइड्रो एनुलीन 14। इसका मतलब समझना है, डी मारे डिलीट कर दो, डाई दो हाइड्रोजन किससे? एनुलीन 14 से। डिलीट कर दो दो हाइड्रोजन किससे? एनुलीन 14 से। यानी कि 14 कार्बन की रिंग बनेगी। आइए आओ बताएं बच्चों, तुमको हम ये बात सही है? देखो मगर बोर्ड पर ये डबल, देखिए पीछे लग रहा है, ये तो एक सुराही मटके जैसा लग रहा है। अरे लगने दो ना, अपने को क्या टेंशन। क्या आपको ये पता है यहाँ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 16, यहाँ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 16 है, लेकिन मैक्सिमम पी कितने पैरेलल है? दे आर 14। इस ट्रिपल बॉन्ड के दो ही पाए इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में आएंगे। कैसे? अगर इसका पी ऑर्बिटल ऐसा है, ऐसा तो ट्रिपल बॉन्ड का जो ऐसा होगा वही ओवरलैप करेगा, और जो ऐसा होगा दूसरा पाई बॉन्ड वाला ऐसा होगा, परपेंडिकुलर होते हैं ना दोनों, वो वाला बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं इस समय यहां पर ये दो हाइड्रोजन ही बचे, और अभी भी ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम है, और ये एरोमेटिक है, और मेरे भाई इसकी रेजोनेंस एनर्जी एनुलीन 14 से ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ कार्बन है मेरे भाई, नहीं तो तुम गिनोगे सब कैसे, कार्बन तो है ही नहीं 14 में। ये कार्बन है, ये सब कार्बन है। एक्चुअली ये कार्बन बताना था मुझे, ये आप देखिए ये कार्बन, दिस इज 42, ठीक है, डीहाइड्रो एनुलीन 14। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं, बुद्धि लगाना बस। अगर मैं आपको बोलूं एनुलीन 16, केवल एनुलीन 16 बोला, अब मुझे बताओ 16 किसका मल्टीपल है? 4n पाई में आएगा। 4n पाई क्या प्रूफ करने की कोशिश करता है? एंटी एरोमेटिक। इतनी बड़ी रिंग 16 कार्बन की रिंग एंटी एरोमेटिक होगी क्या? बोलो एंटी होने से अच्छा, देखो एरोमेटिक ये हो नहीं सकता, क्योंकि 16 4n पाई का मल्टीपल है, 4n + 2 का तो है नहीं, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, एरोमेटिक हो नहीं सकता, एंटी होना नहीं चाहिए। नॉन क्या हो गया मेरे भाई? नॉन एरोमेटिक। कैसे होगा नॉन एरोमेटिक? ये अपना प्लेन चेंज कर देगा, ये प्लेनारिटी लूज कर देगा, इसका कुछ पार्ट प्लेनारिटी लूज करके नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक होना फिर भी बेहतर है। अगला प्रश्न 45, अगर मैं आपसे पूछूं एनुलीन 18, जवाब दो। एनुलीन 18 है, 4n + 2 का, 4n + 2, 4 × 4 + 2 का मल्टीपल है। तो मेरे भाई एरोमेटिक होने में क्या दिक्कत है? एरोमेटिक होने में कोई दिक्कत नहीं है। 45, क्वेश्चन नंबर 45 देख लें एक बार। इन क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चन हटा के इनके आगे और क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं, ठीक है? ये हो गया डिस्कस, क्या याद आ रहा है? ये हो गया डिस्कस, ये हो गया डिस्कस, ठीक है? ये भी डिस्कस हो गया 44 एंड 45, ये मैं डाल देता हूं।
ओके सो आगे बढ़ते, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था, 45, हाँ इट वाज 45, लेट्स लीव इट 45, 46, 46 था। आगे करते हैं। मुझे बताओ ये कंपाउंड देखा आपने, ये सुना है कभी, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसके और भी नाम होते हैं, बोराजीन, और भी नाम होते हैं, बोराजोल। अब स्ट्रक्चर भी चाहिए तो भाई साहब लोग सब मिलेगा, इधर इधर सब मिलेगा। ये देखो, ये है आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो सोचो इसके स्ट्रक्चर में क्या खास है, सोचिए इसके स्ट्रक्चर में क्या खास है, सोचे सोचे सोचे। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। बोरॉन का ऑर्बिटल खाली है, नाइट्रोजन पर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। इसके पी खाली है बोरॉन के, बट नाइट्रोजन के पी में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल दिमाग लगाइएगा। कुछ और क्वेश्चंस अच्छे वाले मैं देता हूं आपको। डबल 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 CH2 से कनेक्ट कर दिया है दोनों कार्बन को। 49, डबल 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 ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। 50 क्वेश्चन। एक कंपाउंड है मेरे भाई, सुनना, ये NH, इंडोल बोलते हैं, इंडोल। इंडोल नाम है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, दुनिया में सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, आप टेंशन लेने लगे। आइए एक कंपाउंड और देता हूं, एजुलीन। डबल, सारे लोग देखो, डबल 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 एजुलीन नाम है भाई साहब, इसका नाम एजुलीन। आइए और क्वेश्चन लीजिए और एंजॉय करिए। ये मैंने दिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, डबल, यहां भी डबल, यहां भी डबल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। देखो कैसा इंटरेस्टिंग कंपाउंड। 53, ठीक है 53 देखिए, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड पे मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मैंने सल्फर लगा दिया, ठीक है। तो आराम से देख लेना, बहुत टेंशन मत लेना, खटाखट समझ में आ जाएगा। चलो कुछ और कंपाउंड्स जिन्हें आप मन की आंखों से देखेंगे, ठीक है। और ले लेते नाइट्रोजन, डबल डबल, यहां ले लो बोरॉन हाइड्रोजन 54, ठीक है। आओ बच्चों मुझे बताओ 55, लाइक एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। ये डबल बॉन्ड 2 है, ये NH है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बहुत इजी सेगमेंट है, यहाँ पर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस बहुत आसान आसान से आते हैं, अपन खटाक से कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरे, लाइक आइए ये कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी हो गई, 55। चलिए अब देखिए 55 के बाद हम क्वेश्चन की टाइप को थोड़ा सा बदलते हैं। आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, सारे लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल, कौन सी रिएक्शन हो सकती है। अब बताओ अगर रिएक्शन में आंसर जो आ रहा है वो एरोमेटिक आ रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर कहीं एंटी एरोमेटिक आ रहा है तो नहीं हो। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो उसका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा और नॉर्मली हम उसे मना कर देंगे, दैट रिएक्शन वुड बी नॉन फीजिबल। नॉन फीजिबल। अब आप कहोगे सर हमें रिएक्शन कैसे पता चलेगी। मेरे भाई आपको याद है कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के समय भी हमने कुछ रिएक्शंस की और उन रिएक्शंस के प्रोडक्ट का ही नंबर ऑफ RS कैलकुलेट किया, याद है, वही रिएक्शंस का। आ जाओ 56 देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम्हें याद है AlCl3 क्या करता था।
AlCl3 एक्चुअली एनहाइड्रस लिया जाता था, एनहाइड्रस, और ये लीविंग ग्रुप हेलोजन को लेकर भागता था। ये Cl को लेकर भागेगा मेरे भाई। अब बताओ अगर ये Cl लेकर भागेगा तो Cl माइनस लेकर भागेगा, ऑब्वियस सी बात, Cl माइनस लेकर भागेगा। Sbx5 एंटीमनी पेंटा हैलाइड भी यही काम करता है। तो सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, सारे सोचो, मिलकर सोचो। आई इधर भी आई, इधर भी आई। ये है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। आपको पता है Ag का नेचर, ये हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप लेकर भाग जाता है, तो Ag I को लेकर भागेगा, अगर I माइनस तो आएगा प्लस। अब आप सोचो, बुद्धि लगाओ, क्या यहाँ प्लस अच्छी बात है? क्या एरोमेटिक चीज बन रही है? क्या यहाँ प्लस एरोमेटिक बन रही है? क्या यहाँ प्लस एरोमेटिक बन रहा है? लगाओ बुद्धि, लगाओ बेटा, लगाओ बुद्धि, लगाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 56 में आप ऐसा रफ में कर सकते हैं, ये प्लस और इधर बनेगा AlCl4 माइनस। सो देखो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कैटायन है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई साहब। बधाई हो, रिएक्शन फीजिबल हुई है, बधाई हो, रिएक्शन फीजिबल है। 57 में क्या बोलते हो, इधर प्लस लाओगे क्या? ना ना ना, मैं हिंदी लिख रहा हूं, नहीं, कभी नहीं, नॉट फिजिबल, एंटी बनाओगी क्या? टीचर अगर अपन कुछ भी बना सकते, नहीं, गलत बात। इधर एरो बनेगा मेरे भाई, नाम ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन, मेरे भाई बहुत खूबसूरत केटायन है, रखना बिल्कुल सही है। एक और चीज देखा हूं, एक और चीज दूंगा, ठीक है? ये हटा दो, फिर मैं उससे चालू करूं। ये हटा रहा हूं भाई लोग, हटा रहा हूं मैं ये, ठीक है? इन सारे क्वेश्चंस का पता करना है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। आपको केवल उसी सेगमेंट से मतलब रखना है जितने सेगमेंट में रेजोनेंस कंजुगेशन है, पूरे सेगमेंट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा। 58 तक हुआ। चले आगे, हाँ आइए, अच्छे क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, 59, ये देखो, ये HX 60 और क्वेश्चन देखो, जैसे ये आपका एंटी एरोमेटिक है, यहां मैंने सोडियम मेटल डाल दिया। ये आपका आगे पढ़ेंगे आप, ये नॉन एरोमेटिक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ लिथियम मेटल लिया। आपको मैंने पिछली क्लास में बोला था 8 या 8 से बड़ी रिंग, 8 या 8 से बड़ी रिंग एंटी होने से अच्छा नॉन हो जाए। मेरे भाई इसके अंदर 4 पाई बॉन्ड मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन पे ये एंटी बनने से अच्छा क्या करे, प्लेन चेंज करे, नॉन एरोमेटिक हो जाए। तो मेरे भाई ये नॉन है, हालांकि इसे अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ। और ये एंटी, रूम टेम्परेचर पर बात नहीं हो रही, ऑब्वियस सी बात। और यहां हमने मेटल डाला है। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे, एक रिएक्शन में बता दूंगा, एक आप करके रखें। फिलहाल आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 59 मेरे भाई आपको पता है HX बहुत अच्छा एसिड होता है, HCl HBr HI बहुत अच्छे एसिड, खूबसूरत एसिड होता है। और मेरे भाई HX का H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिलीव मी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसका तो खुद का नाम प्रोटॉन है, H+ को ही प्रोटॉन बोलते हैं। और मेरे भाई एक दिन तो ये खुला बोल देगा जैसे ऑक्सीजन को, क्या, गिव मी इलेक्ट्रॉन, गिव मी लोन पेयर, क्या बोलेगा, गिव मी लोन पेयर। ये बनने वाली चीज को देखो बोर्ड पर, मेरे भाई ये चीज बनेगी। और इसे अगर आप और ध्यान से देखेंगे, मैं ब्रैकेट थोड़ा छोटा कर लेता हूं, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप वाकई समझ पा रहे हैं? एरोमेटिक है, बधाई हो,
ये रिएक्शन फिजिबल हुई है, ये रिएक्शन फिजिबल हुई है, एरोमेटिक है मेरे भाई। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना जरा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, वो जाता है और इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर देता है। वजह, अरे यार मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीजें इलेक्ट्रॉन देती हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीजें इलेक्ट्रॉन खींच कर रखती हैं। समझ में आया? तो सोडियम मेटल, इसने कहा था मैं गिफ्ट तो दूंगा ही दूंगा। मान लेते हैं इस बॉन्ड का पोलराइजेशन इस तरीके से, तो यहाँ मुंह पर क्या आता है यार, एरो के मुंह पर माइनस आता है और पूंछ पर प्लस आता है, मुंह पर माइनस पूंछ पर प्लस। ओके, तो मेरे भाई जहां कम है वहीं तो देगा, जहां प्लस था वहां एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक माइनस, तो अगर एक प्लस वाली जगह पर एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो न्यूट्रल। लेकिन आपके दो सोडियम, एक और दे दो, बनने वाली चीज ये देखिए, बनने वाली चीज क्या है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, और मेरे भाई ये Na प्लस, इतने Na प्लस है, ट्वाइस Na प्लस, और ये फिजिबल है क्योंकि एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है भाई लोग। आप ही कर लेना, 61 वाला प्रश्न आप खुद कर लेना, ठीक है, कर लेंगे। चलो, तो ये एक सेगमेंट है जो इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और फ्रेम कर सकता हूं। ये बी आर, ये AlBr3, ये कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, ठीक है, 63। सो इट्स अ क्वेश्चन लाइक ये Cl और ये AlCl3 भी लगाना। आइए 64 क्वेश्चन में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एरोमेटिक से रिलेट करके पूछा जाता है, वो देखिए। इसमें मैंने आपको बोला प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। मेरे भाई केमिस्ट्री के अंदर मैं बता दूं, डाइपोल जो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट जो होता है चार्ज इनटू, डाइपोल मूवमेंट जो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो हमें कोई डाइपोल, म्यू डाइपोल मूवमेंट है, म्यू डाइपोल मूवमेंट है, Q is a charge appeared and D is a bond length। हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें केवल दिशा बतानी, डायरेक्शन बतानी। और मेरे भाई ये प्लस से माइनस की तरफ, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। सो इट्स सो इजी, आपको कंपाउंड दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन बताओ। ऐसा क्यों किया, ऐसे क्वेश्चन क्यों फ्रेम हुए? क्योंकि मेरे भाई आपको पता है जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उसमें हाइब्रिड ही रियल होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर, हाइब्रिड को सोचकर फिर आंसर देना। आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। 64 क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन में मेरे भाई मैंने आपको दिया, ये देखो 64 में, ये 65 में मैं और कुछ दूंगा, सारे लोग देखना, मजा आएगा भाई साहब, फुल मजा आएगा। ये 66 भी लोग, डबल 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 67, अभी और कर लेंगे, पहले जरा लुक एट 64। मेरे भाई 64 में क्या आपको पता है कि हम इस तरीके से करके देखते थे, जैसे बताइए रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 हक्कल नंबर होता है, तो क्या आप यहां से ये महसूस कर पाए हो क्या कि इस कंपाउंड का हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, इस कंपाउंड का हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, प्लस यहां होगा, डबल यहां होगा, तो मैं उसे हाइब्रिड फॉर्म में लिख सकता हूं। अंदर एक सर्कल के अंदर प्लस, 3 कार्बन में एक कार्बन पर प्लस होगा और बाकी 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड होगी। मैंने बताया था ऐसा सर्कुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या अब आपको ये समझ में आया कि इसकी डाइपोल डायरेक्शन ये होगी प्लस से माइनस की तरफ, रिंग से बाहर की तरफ होगी या नहीं होगी? बताओ, देखो साफ साफ दिख रहा है। ये एरोमेटिक चीज बना ली, ये एरोमेटिक चीज बना ली। आओ 65 जैसा क्वेश्चन है, 65 जैसा। मेरे भाई 65 में मैंने इस लेफ्ट वाली रिंग से बातचीत की, मैंने लेफ्ट वाली रिंग से कहा क्या हालचाल है, उसने कहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने राइट वाली रिंग से बात की, रिंग के अंदर इसने कहा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरे भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब फुट फुट कर रहा, पैरों पे गिर गया, बोल रहा है या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो या 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। बताओ वो ऐसा क्यों कह रहा? 4 वाला कह रहा है यार 2 ले लो, 2 ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। कह रहा है यार 2 दे दो, 2 दे देंगे कितने हो जाएंगे? 6। 2 और 6 दोनों हक्कल नंबर होते हैं। अच्छा, अपन ने सबकी गुहार सुन ली। बीच में कितने पाई इलेक्ट्रॉन फोकट में पड़े? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैंने लेफ्ट वाले से पूछा तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए? कह रहा ना, अपना तो बढ़िया है, हक्कल नंबर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यार पूरा सीन क्लियर, इसे चाहिए नहीं, इसे चाहिए और बीच में 2 पाई इलेक्ट्रॉन फोकट पड़े। तो क्या आपके पास बुद्धि है? क्या आप समझ गए कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पोलराइज में होंगे? और क्या आप ये भी समझ पाए हैं कि 3 की रिंग में प्लस और 5 की रिंग में माइनस घूम रहा होगा? सारे बोलो सारे, सारे बोलो सारे। ये है डाइपोल वेक्टर, डाइपोल डायरेक्शन। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आई होप कि आप बिल्कुल इन्हें मन से करेंगे। एक 67 क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लो, 70 का दो, 67 68 में ये देखिए, एजुलीन मैंने दिया था थोड़ी देर पहले आपको, तो एजुलीन करिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। ठीक है, और करते हैं लाइक NH डबल डबल बोरॉन हाइड्रोजन एंड 70 डबल बॉन्ड डबल डबल, इसमें बताना लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो मेरे भाई ये जो सेगमेंट हमने किया है, इसमें हमने एरोमेटिक कैटेगरी से रिलेटेड हर वैरायटी का, हर वैरायटी देखना पूछा जा सकता है। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली तो हम बता देंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि भैया रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो भी बता देंगे। अगर हमसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, तो हम वो भी बता देंगे। तो ये सारी चीजें बड़े आराम से बताई जा सकती हैं। आप देख लें यहाँ पर, तो ये एक सेगमेंट है, इससे लिख लें, जल्दी से लिख लें। लिख लो इस अच्छी तरीके से कर ले। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी हो गई है, अपना एरोमेटिक हो गया है पूरा। उसके बाद हमने क्या क्या किया, बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी कर ली है। समझ में आ गया ना क्वेश्चंस? ऐसे ही आते हैं मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें बहुत मजा आने वाला है आपको, वो है आपका क्या, गेस करो, एसिड एंड बेस थ्योरी। एसिड एंड बेस थ्योरी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, उसमें एसिड बेस क्या होते हैं पूरी थ्योरी के साथ साथ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ निकालना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि हमने बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी पढ़ ली है, हीट ऑफ कंबशन पढ़ लिया है। ठीक है, आप लोग भी कर ले, पूरा एक एक चीज आनी चाहिए। ओके, तो ये वाली चीज आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम
एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स करने के बाद सीधा स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस थ्योरी, जो कि मोरलेस आप बोल सकते हैं इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट होता है। ठीक है, तो ये अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छी थ्योरी कॉपी पूरी मेंटेन रखें, और अब जैसे ही हम ये दो चीज कर चुके हैं और अब हम एसिड बेस चालू करेंगे, तो अब हम सीड से क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो सीड डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। सीड डिस्कशन में हम क्या करने वाले हैं, आप एक्सरसाइज 1 जो है जीओसी की एक्सरसाइज 1 पूरी कर लें और उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे, तो आप वो सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो वो डाउट जो है फिर हम रिस्पेक्टिव ग्रुप में पूछ लें। याद रखें एक्सरसाइज 1 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट सीड का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।